एस्टेरॉयड्स छोटे, रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हालांकि एस्टेरॉयड सूर्य की परिक्रमा ग्रहों की तरह करते हैं, लेकिन वे ग्रहों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। हमारे सौर मंडल में बहुत सारे एस्टेरॉयड्स हैं। एस्टेरॉयड्स को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। उनमें से अधिकांश मुख्य एस्टेरॉयड्स बेल्ट में स्थित हैं। मार्स और जुपिटर की कक्षाओं के बीच का क्षेत्र। मुख्य एस्टेरॉयड बेल्ट में सभी एस्टेरॉयड्स का टोटल मास पृथ्वी के चंद्रमा से भी कम है। ट्रोजन एस्टेरॉयड्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि लैग्रेंज पॉइंट क्या है। लैग्रेंज पॉइंट वो जगह है जहां दो सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव एक छोटी वस्तु को उनके साथ चलने के लिए आवश्यक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है, जिससे कोई वस्तु वहीं स्थिर रहती है। ऐसे 5 पॉइंट हैं जिन्हें L1 से L5 तक लेबल किया गया है। अब यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पहले 3 लैग्रेंज पॉइंट गुरुत्वाकर्षण रूप से अस्थिर हैं। वहां स्थित कोई भी उपग्रह अंततः स्थिरता से दूर हो जाएगा, इसलिए उन्हें इस स्थिति को बनाए रखने के लिए किसी तरह के थरस्टर्स की जरूरत है। लेकिन L4 और L5 वास्तव में स्थिर हैं। इन 5 स्थानों में से प्रत्येक में आप अपेक्षाकृत कम मास वाले उपग्रह को स्थापित कर सकते हैं और बहुत कम प्रयास के साथ अपनी स्थिति बनाए रख सकते हैं। L4 और L5 बिंदुओं पर परिक्रमा करते हुए पाई जाने वाली वस्तुओं को अक्सर ट्रोजन कहा जाता है। ग्रीक पौराणिक कथाओं से लिया गया ट्रोजन शब्द उन एस्टेरॉयड्स को दिया गया है जो एक ग्रह के साथ अपनी कक्षा शेयर करते हैं। सौर मंडल में अधिकांश ज्ञात ट्रोजन जुपिटर की कक्षा को शेयर करते हैं। साथ में जुपिटर के ट्रोजन 2 प्रमुख झुंड बनाते हैं, एक झुंड जुपिटर के आगे अपने रास्ते में, जबकि दूसरा उसके पीछे। वे L4 जुपिटर से आगे पर ग्रीक कैंप और L5 जुपिटर के पीछे पर ट्रोजन कैंप में विभाजित हैं। अन्य ग्रहों की कक्षाओं में आज तक केवल 9 मार्स ट्रोजन, 28 नेपच्यून ट्रोजन, 2 यूरेनस ट्रोजन और 1 पृथ्वी ट्रोजन पाए गए हैं। एक अस्थायी वीनस ट्रोजन भी जाना जाता है। पृथ्वी के करीब आने वाले एस्टेरॉयड्स को नियर अर्थ ऑब्जेक्ट कहा जाता है, संक्षिप्त में नियो। जो पृथ्वी की कक्षा को पार करते हैं उन्हें अर्थ क्रॉसेस कहा जाता है। ऐसे 10,000 से अधिक एस्टेरॉयड्स ज्ञात हैं, जिनमें से 1,400 से अधिक को पोटेंशियली हैजर्डस एस्टेरॉयड्स (PHA) के रूप में क्लासिफाई किया गया है। नासा नियो पर कड़ी नजर रखता है। एस्टेरॉयड सौर मंडल के निर्माण के अवशेष हैं। इन एस्टेरॉयड्स का करीब से अध्ययन करके वैज्ञानिकों को अपने सिद्धांतों को सुधारने की उम्मीद है कि हमारे सौर मंडल के ग्रह 4.5 अरब साल पहले कैसे बने और वे अपने वर्तमान कॉन्फ़िगरेशन में क्यों समाप्त हुए। लूसी ट्रोजन का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन होगा। लूसी इतिहास में किसी भी अन्य सौर ऊर्जा से चलने वाले अंतरिक्ष यान की तुलना में सूर्य से दूर की यात्रा करने वाला पहला सौर संचालित अंतरिक्ष यान मिशन भी होगा। मिशन का नाम जीवाश्म मानव पूर्वज, जिसे उसके खोजकर्ताओं द्वारा लूसी कहा जाता है, से लिया गया है, जो 1974 में अफ्रीका में पाया गया था, जिसके कंकाल ने मानवता के विकास में यूनिक इंसाइट प्रदान की थी। इसी तरह लूसी मिशन ग्रहों की उत्पत्ति और सौर मंडल के निर्माण के बारे में हमारे ज्ञान में क्रांति लाएगा। अंतरिक्ष यान केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन, फ्लोरिडा से एटलस 5-401 रॉकेट पर 21 दिनों की लॉन्च अवधि के दौरान लॉन्च होगा, जो 16 अक्टूबर 2021 से शुरू होगा। पृथ्वी से 3 ग्रेविटी असिस्ट्स की मदद से लूसी 12 वर्षों में लगभग 4 बिलियन मील या 6 बिलियन किलोमीटर की यात्रा करेगा। मुख्य एस्टेरॉयड्स बेल्ट में एक एस्टेरॉयड और जुपिटर के ट्रोजन एस्टेरॉयड्स में से 7 की खोज करेगा। ट्रोजन जुपिटर की कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और पहले कभी नहीं एक्सप्लोर किए गए, और वैज्ञानिक उन्हें जीवाश्म के रूप में देखते हैं जो सौर मंडल के गठन के अवशेष हैं। लूसी और उसके उपकरण विशाल सौर पैनलों की मदद से काम करेंगे, प्रत्येक एक स्कूल बस के रूप में चौड़ा। इसके अलावा अंतरिक्ष यान के पास अपनी यात्रा के दौरान कुछ विशेष कार्यों को अंजाम देने में मदद करने के लिए ईंधन भी है। अंतरिक्ष यान फ्लाई बाय करेगा और प्रत्येक चयनित एस्टेरॉयड्स के लिए रिमोट सेंसिंग करेगा। अंतरिक्ष यान की पहली मुठभेड़ एक एस्टेरॉयड के साथ होगी जो मुख्य बेल्ट में स्थित है, जो मार्स और जुपिटर के बीच पाया जा सकता है। लूसी के जीवाश्म अवशेषों की खोज करने वाले जीवाश्म विज्ञानी के नाम पर इस एस्टेरॉयड का नाम डोनाल्ड जॉनसन रखा गया है। लूसी की 4 अरब मील की यात्रा इसे जुपिटर की कक्षा और ट्रोजन एस्टेरॉयड्स के दायरे में ले जाएगी, फिर 3 बार ग्रेविटी असिस्ट्स के लिए वापस पृथ्वी की ओर। यह पहली बार होगा जब कोई अंतरिक्ष यान बाहरी सौर मंडल से पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में वापस आया है। लूसी अगस्त 2027 तक जुपिटर से पहले इन ट्रोजन एस्टेरॉयड्स के पहले झुंड में पहुंच जाएगा।